सो गया। और गंजू गंजू यहाँ से गंजू हो रहा है। I just said that newborns. I thought newborns just lose their hair. Now let me just do some exercise. I'm getting a lot of cervical pain. It's so bad. So yes, done with the exercise and hi, good morning everyone. How are you all? Welcome back to my channel, The Shining Shana, and Shana is back again with a new video. And आज गुड मॉर्निंग बहुत लेट हुई है, पर रात को ही बहुत लेट सोई थी, सो आई वोक अप वेरी लेट एंड बहुत सारा काज हो जाएगा। तनिया अभी बज रहे हैं 1:45 एंड बहुत बैक पेन हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया, ये कुछ 10-15 दिन से कुछ और ही बैक पेन हो रहा है। एसी की हवा तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही। सो यार टुडे आई विल गो बैक होम फाइनली। दो नो वन इज़ एट होम, आई मीन गौतम वगैरह नहीं है, बट स्टिल आई वुड लव टू गो बैक टू माई होम स्वीट होम। आई वुड से आई मिस माई रूम। सो मैं जाऊँगी आज एंड या सो अभी जा रही हूँ नहाने एंड बहुत सारी बातें करनी है आज आपसे, बहुत सारी तो करेंगे। हाय गाइस, सो आई जस्ट टुक अ बाथ एंड मैंने नूर को भी नहला दिया है एंड आई ऑयल्ड माई हेयर येस्टरडे एंड या ऑब्वियसली अब मैं ऑयलिंग कुछ ज़्यादा ऑफन करने लगी हूँ, विच आई थिंक आई नीड टू डू इट एंड या जस्ट टुक अ बाथ। नाउ विल डू पैकिंग। बहुत गंद पड़ा हुआ है, सारा सामान मेरा बिखरा हुआ है, so I have to do the packing. Yeah, I wanted to talk something with you all. Just दिल से दिल की बात। I have friends, but I don't talk to them much after wedding. You know, my routine changed so much after my marriage. After everything, my routine had changed so much कि मैं अपने फ्रेंड से मतलब बहुत रेयर बात करती हूँ। ऐसी कोई फ्रेंड नहीं है जिससे मैं दिन रात बात करूँ, जिसको मैं दिन रात मैसेज करूँ, दिन रात फ़ोन करूँ। आई डोंट हैव सच फ्रेंड्स, और मे बी आई शुड से आई डोंट गेट टाइम, और my priority at that point of time was my husband, that I totally forgot all about all my friends when I got married. It happened with me, yeah, I did that thing because I totally forgot about my friends and अब ऐसा होता है कि I don't have friends to जिससे मैं बहुत दिन रात बात करूँ, सब करूँ। And now I found vlogging. Since the day I'm vlogging, I feel like I'm talking to my friends. I feel like I have a community out there जिससे मैं बातें शेयर कर रही हूँ, मैं बातें बता रही हूँ जिनसे अपने दिल की बात कर सकती हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से अपने दिल की बात करना एंड या तो इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ टू टॉक टू यू ऑल अबाउट माई दिल की बात, अबाउट समथिंग विच इज़ गोइंग इन माई अंदर, दिल में, बिल्कुल अंदर। मेरे घर में यहाँ पे everyone is doing their bit to make me feel home, make me feel comfortable and जिससे मुझे कमी ना फील हो। पापा की, मेरी दादी, मेरे भैया भाभी, सब यू नो सब कर रहे हैं वो लोग। मम्मा तो हमेशा से करती है, अभी भी बहुत कर रही है। और ये घर ये हमारे 2 घर हैं, तो जो मेरे को पुराना फॉलो कर रहे हैं, पुराना जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो मेरे साथ बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, दे मस्ट हैव सीन अदर हाउस। मेरी मम्मा के घर वाले ब्लॉग्स में जब भी मैंने ब्लॉगिंग करी है, तो मेरा घर दूसरा था। हमारे 2 घर हैं, एक घर शॉप के ऊपर। तो मैं बचपन से ही, जब से मैं 3-4 साल की थी, तो मैं बचपन से ही उस घर में रहती हूँ एंड आई हैव ग्रोन अप इन दैट हाउस। मेरी डोली उस घर से गई है एंड मेरे पापा मम्मी वहीं रहते थे, पापा वहीं रहते थे। तो मतलब कहीं ना आज इस बार ना यहाँ आके उनकी ना कमी सी फील हुई। ऐसे नहीं लगा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, बिकॉज मेरे लिए मेरा मायके वो वाला घर है। मैंने अपना बचपन वहाँ बिताया, मैंने पापा को देखा है।
तो मैं यहाँ बैठी होती हूँ ना, तो मैं रो नहीं रही हूँ, मैं दुख नहीं मना रही हूँ। मैं जब आपसे प्लीज़ ऐसा कमेंट या मैसेज मत करना कि मैं दुखी हूँ, मैं रो रही हूँ। मैं एक गर्ल की फीलिंग शेयर कर रही हूँ विद यू ऑल, जो मैं 2 दिन से मतलब फील कर रही हूँ अपने अंदर, कि एक गर्ल का घर वो ही होता है जहाँ उसके मम्मी पापा होते हैं, जहाँ उसने बचपन बिताया होता है, जहाँ उसकी यादें जुड़ी होती हैं। सो फॉर मी माई होम वॉज दैट हाउस। मैं लेके चलूँगी वो वाला घर है जहाँ पे, जिस घर के ऊपर मेरा स्टूडियो बना। बहुत लोगों को पता है, क्योंकि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे इंस्टा फॉलोअर्स मेरे घर के आसपास ही रहते हैं। देख सीन में मेरे घर आए भी हैं, मेरे स्टूडियो आए हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस टाइम देखते हैं मेरे सीन दैट होम। उन्होंने पापा को भी देखा हुआ, पापा से मिले हुए हैं हमें। तो वो घर ऐसा लगता है कि वो ही मेरा मायका है, वो ही मेरे मम्मी पापा का घर है। आई मिस दैट प्लेस। कहीं ना कहीं पता नहीं यहाँ पे ना, मतलब एक खो सी पड़ती है, यू नो, खो, यू अंडरस्टैंड, एक कमी सी फील होती है, खिंच सी पड़ती है कि ये खाली खाली सा लगता है यहाँ पे। यहाँ हम लोग इसलिए शिफ्ट हुए, यहाँ हमारे दादा दादी रहते थे। ये एक बड़ा घर है, ये उस घर से 5 मिनट की डिस्टेंस पे ही है। आई मीन 10 मिनट का डिस्टेंस अगर वॉक करके आए, और 5 मिनट स्कूटी पे। ये घर बड़ा घर है, यहाँ मेरे दादा दादी रहते थे, रहते हैं। दादा तो नहीं है, दादी रहती है, और भैया भाभी रहते थे। और एक फ्लोर हमने यहाँ पे टेनेंट्स को दे रखा है। सो यू सीन, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती तो बीच में एक फ्लोर है, तो वो टेनेंट्स का है। नीचे वाला फ्लोर दादी का, भैया भाभी, और भैया भाभी का ऊपर भी रूम है। तो यहाँ ड्यू टू सम रीज़न मम्मा ने कहा कि अब मैं उस घर में नहीं रह सकती, मेरे को कमी फील होगी पापा की, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे मम्मा की पूरी जवानी बीती है, हम बच्चे वहाँ बड़े हुए हैं। तो मम्मा को वहाँ रह के यू नो कुछ होता, तो हम लोग मम्मा को वहाँ नहीं छोड़ सकते। तो मम्मा अब यहाँ पे दादी के पास शिफ्ट हो गई आफ्टर पापा वेंट। सो या, बट फॉर मी मेरा मायका मुझे लगता है कि वही है। मैं यहाँ पे ना वो फील नहीं आती मुझे, मेरे को वहाँ जाना, मतलब कल से ना, मतलब मेरे को ना वो सीन सारे घूम रहे हैं दिमाग में। वो सीन कैसे, मतलब कि पापा बेड पे बैठे होते थे, 4 बज जाते थे, तो शाम के मैं आई होती थी रहने, 4 बज जाते थे तो उठ के बैठ जाते थे। मेरा घर का नाम चमन है, तो कहते थे चमन चाय बना ले, समोसे मंगा दे, हाँ की खाएंगी, समोसे खाएंगी, पैटी खाएंगी, या बर्गर मंगाइए, बर्गर किंग पे बर्गर मंगा दे। मतलब वो जो मेमोरीज़ है ना, वो चीज़ वहाँ है, वहाँ मज़ा। मैं मन अभी भी है कि मैं वहाँ रहने जाऊँ, पापा को वहाँ जाके फील करूँ। बट वहाँ रहने जा ही नहीं सकती, मम्मा ही नहीं जाएंगी वहाँ पे, तो मैं कैसे जा सकती। हाँ, यही फील हुआ है कि एक घर में कितनी यादें जुड़ी होती हैं, मतलब इंसान से तो जुड़ी होती है, एक घर में कितनी यादें जुड़ी होती हैं। वहाँ का सोफ़ा, वहाँ का बेड, वहाँ का टीवी, वहाँ की दीवारें, एवरीथिंग कनेक्ट्स टू यू, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन मेमोरी। हाउ हम ह्यूमंस कैसे, हम हर चीज़ में याद निकाल लेते हैं, हम हर चीज़ में याद ढूंढते हैं। इट्स जस्ट सो यू नो ओवरवेलमिंग। तो यार इस बार बस ऐसे ही मन नहीं लगा यहाँ पे, इसलिए मैं घर जल्दी जा रही हूँ। मतलब ऐसे ही बस खाली खाली सा लग रहा है, इसलिए सोचा कि घर जाऊँ जल्दी। एंड थोड़ा सा गौतम भी शायद वापस आ रहे हैं आज रात को, शायद, बाकी पता नहीं, बोल तो यही रहे थे। या गोइंग बैक होम, I just come here because of my mama. She is the reason only I come here. I wish I can go to that house again, रहने के लिए बहुत मन करता है वहाँ जाने का, क्योंकि मेरे पापा तो वहीं है, मुझे ऐसा लगता है। That's what all I wanted to talk to you. आज मेरा फेस थोड़ा बेटर लग रहा है ना, रोज़ इतना डल लगता है, आज मेरी नींद पूरी हुई है, इसलिए मेरा फेस आज इतना बेटर लग रहा है।
बाकी तो ये काजल फैला हुआ है जस्ट पे आता है। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले भी रोक के हटी हूँ। मम्मा और मैं थोड़ा इमोशनल हो गए थे, वी वर हगिंग ईच अदर एंड वी जस्ट गॉट इमोशनल। वी बोथ मतलब वी द वे वी हग्ड एंड वी बोथ एक्चुअली गॉट दैट फीलिंग फ्रॉम ईच अदर कि समथिंग इज मिसिंग। आई कैन फील दैट पेन ना, जिन्होंने भी इस टाइम अपना कोई ना कोई खोया है। किसी ने मम्मा, किसी ने पापा, किसी ने पूरी फैमिली, किसी ने भाई, किसी ने मतलब छोटे छोटे बच्चे, इवन किसी कोई अभी बैठा और किसी ने अपना बेटा खो दिया। आई कैन जस्ट फील ऑल दैट। आई कैन अंडरस्टैंड बट ऑल दे आर गोइंग थ्रू। यू आर नॉट अलोन, आई जस्ट वॉन्ट टू से। आप सबको बहुत सारी हिम्मत मिले टू गो थ्रू ऑल दिस। एनीवेज, बहुत लंबी बातचीत हो गई। करते हैं पैकिंग, थोड़ी सी पीते हैं चाय, फिर करते हैं पैकिंग। एंड मैं सोच रही हूँ मार्केट भी जाऊँगी। कल मार्केट खुल गई है, कुछ कुछ सामान रहता है मेरा लेना जो बहुत टाइम से लेने का रहता है। आई गो टू मार्केट एंड या मिलती हूँ आपको। दिस इज़ हाउ अ सिख का घर लुक्स लाइक। दरवाजे के साथ कुंडी बांध के वो नहीं करना। अगर कोई सरदार देख रहे हैं मुझे तो नीचे कमेंट करो कि उनके घर में भी ऐसे ही होता है। बस और कितनी बनाएंगे? ट्यूटोरियल दे दे हाउ टू टाई अ पगड़ी। उस मेरे दिन गए वो वाले मॉल्टी पर। मॉडलिंग वाले दिन गए। बहुत ज़्यादा क्या लगता है? अपनी तारीफ खुद ही करी जा रहा है। तो देख के मजा आता है कि भाई भाई तो तू मेरा ही है ना, मैं भी तो कितनी स्मार्ट लगती हूँ, प्यार हो जाऊँ तो। अभी बढ़िया मजाक हो गया गाइस, एकदम मस्त वाला। अपनी स्कूटी समझ के ब्लॉगिंग के चक्कर में आए। एक सेकेंड रुको। अपनी स्कूटी समझ के ब्लॉगिंग के चक्कर में किसी और की स्कूटी में चाबी लगा रही हूँ और ये सोच रही हूँ स्कूटी ऑन क्यों नहीं हो रही, चाबी घूम क्यों नहीं रही है। वो बंदा आया कह रहा ये मेरी स्कूटी लग रही है, मैं गलती से आ गया हूँ स्कूटी के पास, लड़की तो कोई और बैठी है स्कूटी के ऊपर। और वो बेचारा कंफ्यूज कि मैं गलत स्कूटी पे तो नहीं आ गया। मैं किसी और की स्कूटी पे चाबी घुसाई जा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ यार ये क्या चक्कर है, चाबी क्यों नहीं लग रही। और सेम स्कूटी है, बाद में ध्यान दिया कि आगे खड़ी है मेरी वाली स्कूटी तो। एनीवेज,
मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में ना लोग बैठे बैठे पागल हो रहे थे। आपने देख ही लिया मार्केट का हाल, कैसे मार्केट भरी पड़ी है, अच्छी तरह से भरी पड़ी है। एंड लोग सच में जैसे कि बिल्कुल घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे और एकदम से ही जैसे निकल आए हैं मार्केट जाने के लिए। भरी पड़ी थी मार्केट, लग ही नहीं रहा था कोरोना है भी या कुछ है ऐसा। तो मुझे लगता है गाइस कि यू शुड एक्चुअली जस्ट टेक केयर। अभी एकदम से घर से बाहर मत निकलो। मैं भी आज आई हूँ, थोड़ा सा बहुत इमरजेंसी थी, मैं इसीलिए घर से बाहर आई हूँ। बिकॉज 6 महीने से शायद हो सकता है सबको ही हो इमरजेंसी, इसलिए सारे निकल रहे हो। बट कई लोग घूमने भी निकले हुए थे बाहर, ऐसे टाइम पास करने निकले हुए थे। आई कुड सी दैट कि ऐसे टाइम पास करने जैसे वो टीनेजर्स टाइप होते हैं ना, तो वो लोग आ रखे थे। तो प्लीज़ डोंट डू इट। या लेट मी जस्ट गो बैक होम एंड देन आई विल टॉक टू यू ऑल। बिकॉज ऐसे ब्लॉगिंग करना एंड स्कूटी ड्राइव करना, वाओ, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। मुझे भी लग रहा है जैसे मेरे को भी वो सारे ब्लॉगिंग इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे। बट या नॉट एनी टाइम सून, इतना खर्चा अभी नहीं कर सकती मैं। काम ठप हो रखा है तो इतना खर्चा बिल्कुल नहीं कर सकती मैं। अभी तो फ़ोन से ही काम चलाना पड़ेगा और ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। सो या स्पीक टू यू ऑल लेटर। और अगर गौतम ने देखी ना ये वीडियो क्लिप, उसमें तो पीट देना है मुझे कि तो स्कूटी चलाते चलाते फ़ोन यूज़ कर रही है। अगर फ़ोन टूट गया ना तेरे को मैं मार दूंगा और नया फ़ोन तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तू सो भूल जा कि तुझे नया फ़ोन मिल जाएगा। सो या अब मैं करती हूँ, आपसे घर के काफ़ी पास पहुँच गई हूँ और गौतम के फ्रेंड्स भी होते हैं आसपास। उन्होंने किसी ने देख लिया ना कि मैं स्कूटी चलाते जाते ब्लॉगिंग कर रही हूँ, खबर पहुँच जाएगी गौतम तक। तो मैं रखती हूँ फ़ोन, ठीक है, बाय। फाइनली आई एम होम। मैंने अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो मैं अभी फ्री हुई हूँ, नूर को सुला के, खुद नहा के एंड फ्रेश होके अच्छे से। एंड एक चीज़ हमारे घर में जब होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबको इस घर में बहुत अच्छा लगता है, वो है ये। काफ़ी ज़्यादा कई बार प्रॉब्लम हो जाती है ऑफ पानी, तो हम लोग जब पानी आता है ये वाला तो हम बहुत खुश होते हैं। सो यार अभी मैं बनाने लगी हूँ कुछ अपने लिए खाने के लिए एंड फॉर गौतम एज वेल। गैस खाली है, गैस पे चढ़ाएंगे कुछ ना कुछ। Yes, I am just ending the vlog right here. I hope you loved today's vlog. If you did so, please like, share and subscribe. अब मैं ज़्यादा लंबा एंडिंग नहीं करूँगी, मुझे सोना है, खाना है, भूख लगी है बहुत तेज।